बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 सितंबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस बबरकत दिन के सदक़े और आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे जो भी नेक मकसद हैं वो पूरे हो जाएं, और उसके लिए जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मैं कामयाब हूँ और मेरी जो भी जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। ये सब आप लोग आज मेरे लिए दुआ करें। और काफ़ी मैं बातें मतलब माइंड में जो मैं सोचता हूँ वो पता नहीं क्यों मैं इस कैमरा के सामने क्यों नहीं कर पाता। उसके पीछे क्या वजह है मुझे कुछ समझ नहीं आती। मतलब शायद मैं कैमरा को फेस नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए कि इस वक्त मेरे सामने कोई भी नहीं है, सिर्फ कैमरा है। और मैं इसके सामने भी मतलब घबराता हूँ बोलने से, और अपने जो दिमाग में जो दिल की बात होती है खसूसन वो मतलब उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह से मुझे अकेले में मैं करता हूँ, खुद से बातें करता हूँ। तो उसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, या तो मुझे बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो बात कब निकलती है मेरे दिल से। तो आजकल आपको पता है कि लंबी वीडियो अगर कहीं पे भी मैं अपलोड करता हूँ तो उसके लिए एक तो हमारी एमबी का बहुत बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, दूसरा मैंने एक और चीज़ रात को देखी, तकरीबन कुछ वीडियोस हो गए मेरे, तो मतलब मैं उस वीडियो को जब गौर से देख रहा था तो मैं यूँ महसूस कर रहा था, अगर ये मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा और मैं ये देखूँगा, पहले देखें पिक्चर होती थी, एक तस्वीर होती थी, उस तस्वीर को देख के वो लम्हा याद आ जाता था, वो पूरा एक समा बन जाता था, वो पूरी घड़ी आपको याद आ जाती थी वो सिर्फ तस्वीर देख के। तो मैंने कहा कि डिजिटल दौर है, आगे जो दौर चलेगा वो बहुत ही अपग्रेड हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने कहा तस्वीरें तो लेता हूँ मैं, लेकिन तस्वीर उतना ही बोलती है जितना तस्वीर का हक होता है बोलने का। तो एक वीडियो समझो कि एक पूरी एक फ़िल्म होगी, एक पूरी कहानी निकल के आ जाएगी मेरे सामने जब मैं इसको ख़ुद देखूंगा, या मेरे जो अज़ीज़ दोस्त रिश्तेदार जो मुझसे प्यार करने वाले वो जब देखेंगे, और जब मैं मर जाऊंगा तो उस वक़्त भी वो देखेंगे, तो उससे मतलब ये है कि उन्हें मेरी एक आवाज़ जो मैं वैसे भी मेरे सामने या मेरे रिश्तेदार कई ऐसे फ़ौत हो गए हैं जो मेरे अपने करीबी थे, जिसकी मैं समझता हूँ उस वक़्त तो मुझे अच्छी तरह आवाज़ याद थी कि अगरचे वो बात करते तो मैं उनकी आवाज़ समझ जाता। लेकिन आजकल महसूस होता है कि मतलब जितना टाइम गुज़र जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद उनकी हमें याद भूल चुकी है। मतलब उनकी आवाज़ अगर हमारे कानों पे आए तो हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि काफ़ी अरसा बीत जाता है। तो अगर मैं मर गया, मेरे मरने के बाद 20, 30, 40 साल के बाद भी ये कोई वीडियो देखेगा, कम से कम उसको मेरा चेहरा और मेरी ज़बान, अल्फाज और ये सब चीज़ें मतलब अच्छी तरह अगर वो देखता रहेगा तो उसको याद रहेंगी। तो उसके लिए मैंने कहा वीडियो होना चाहिए। उसके लिए मैंने अपने ज़िंदगी पे एक मूवी समझ लें, देखें वीडियो कितनी भी मूवीज़ हैं सब वीडियो में ही होती हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसको मैं अपनी मूवी का नाम दे दूँ, मतलब मैं मूवी का नाम ये दे दूँ कि मेरी ज़िंदगी, ये मेरी मूवी का नाम है, और मतलब ये सारे मेरे वीडियोस का नाम है, ये मेरी ज़िंदगी है भाई, ये मेरी ज़िंदगी ऐसे थी, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बेरिया टाइम फेज़ 7 में, और बिल्कुल साइड सी जगह में खड़ा होके, शीशे खोले हुए हैं, माइक कोई भी नहीं है, और जब माइक लूँगा तो आवाज़ क्लियर आएगी। और पता नहीं क्यों सुस्ती हमारे जिस्म में से ख़त्म नहीं हो रही। एक चीज़ मैं जो करना चाहता हूँ वो पता नहीं क्यों डिले होती जा रही है, मतलब आगे की तरफ जा रही है। मैं जितना उसके पीछे जा रहा हूँ वो उतनी आगे की तरफ जा रही है। तो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी, लाजमी है। माइक भी ले लूँगा, और माइक से आवाज़ ये कि क्लियर आएगी। अभी आवाज़ शायद समझ ना आए, लेकिन हैंड फ्री लगाएंगे तो बिल्कुल साफ समझ आती है। तो मैं खुद सुनता हूँ, जो मेरे से मिस्टेक होती हैं उनको मैं दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात जो ये है कि जो कैमरा के सामने आएँ
और मतलब अपनी दिल की बात कैसे कहें उसको अभी मैंने आपको इम्प्रूव करना है कि वो किस तरह से मैं करूँगा। जो भी गलती कोताही होती हैं तो ये ना समझिएगा कि मैं कोई बड़ा अक्षय कुमार हूँ, कोई बड़ा एक्टर हूँ, तो बस इस्तग़फ़ार मैं गुनाहगार हूँ, गिरफ़्तार हूँ। और मैंने जस्ट सिर्फ अपनी हौसला अफजाई के लिए अपना जो मैं बातें कहता हूँ, अक्सर हम देखते हैं कि बातें हम भूल जाते हैं। किस तरह भूल जाते हैं? अपनी कही हुई बात, अपनी ज़बान से जो कही हुई बात वो भी हम भूल जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने ये कह दिया है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की जो रात को मैंने कहा मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, और पहले वीडियो अपलोड की, मैंने कहा इसको सुबह तक छोड़ दूँगा। फिर मैंने सो नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं क्या करता, तो मैंने कहा कि क्यों ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, क्यों ना मैं इसको अभी से ही ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपने आप को ये माइंड में ये बिठा दूँ कि ये मैंने चीज़ छोड़ दी और मैं इसकी तरफ दोबारा नहीं आऊँगा। तो आपको पता है कि बुरी आदत जो है ना बहुत मैं समझता हूँ मुश्किल से तो जाती है, लेकिन बंदा सबसे पहले एतमाद पक्का हो, खुद पे यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है आजकल के इस मुआशरे में जगह ब जगह आपको ये कहने को मिलता है कि आप मतलब कोई भी फ़र्ज़ करें कि मैं अपने आप में बहुत काबिलियत समझता हूँ, कोई मुझे डिमोटिवेट करता है, मुझे कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, उसका फ़र्क पड़ता है, हमारे कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। या तो हम फिर किसी की सुने ही ना, कानों में रुई लगा के और चलते रहें। इस तरह भी आपको पता है कि सुनने वाला जिसके को अल्लाह ने सलाहियत दी है सुनने की, अगर वो नहीं सुनेगा तो ये समझो कि वो गुनाह कर रहा है। तो इसलिए पहले मेरी कोशिश ये थी कि मैं यूँ ही करूँ कि रुई लगा के और किसी की आवाज़ ना आए, ऐसा कोई चीज़ मैंने अपने कानों में फिट कर दूँ ताकि किसी की भी आवाज़ ना आए। तो फिर ये मैंने सवाल किया बुज़ुर्गों से, कोई समझदार लोग से, उनसे किया। मैंने कहा जो अल्लाह पाक ने आपको सलाहियतें दी हैं, अगर वो आप इस्तेमाल नहीं करते तो क्या आप गुनाह में शुमार होंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होंगे। इसी तरह ये सलाहियत है, कानों से सुनना भी एक सलाहियत है। तो अगर मैं उस सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं करता, मतलब मैं सुनता ही नहीं, तो मैं गुनाह में शुमार नहीं होना चाहता। अब सुनना भी देखें, लेकिन कैसे पता चले कि हम ये बात सुन रहे हैं और इसको हम मतलब ज़्यादा मतलब इसकी बारीकी में ना जाएं, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो उस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो मैं मेहनत करूँगा, जो चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में कोई काम करूँगा जो मुझे लगेगा कि ये सेव होना चाहिए वीडियोस के ज़रिए, तो वो मैं सेव करूँगा। बाकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पता है कि इंसान क्या क्या काम नहीं करता, तो मैं सब चीज़ें भी शेयर नहीं कर सकता। क्यों कि मैं ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं इस तरह अगर कैमरा लगा के मैं सफ़र करूँगा, या जिस तरह व्लॉगर होते हैं व्लॉग करते हैं, तो उस तरह से मैं नहीं चाहता कि मेरी कैमरा के दौरान या मेरी ज़िंदगी में किसी और के तस्वीर आए या किसी और का मतलब कि बेहुरमती हो, या किसी और के ऐब या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो मेरी ज़िंदगी में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, तो इसके लिए ये सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी है, और इस मेरी ज़िंदगी में जो मैं समझूंगा कि जिसको शेयर करना चाहिए, फ़र्ज़ करें मेरे जो दोस्त हैं, वैसे तो मेरा दोस्त सिर्फ़ एक ही दोस्त है जिसको मैं समझता हूँ दोस्त, और वैसे हम हर किसी को दोस्त समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर दोस्त एक ऐसा रिश्ता है, और आजकल तो हम अपने माँ बाप बहन भाइयों का रिश्ता भी नहीं समझ सकते, तो दोस्त का रिश्ता बहुत दूर है जो समझने के लिए। क्योंकि ये जो रिश्ते माँ बाप बहन भाई और बीवी बच्चों के, ये रिश्ते कुदरती तौर पे आपके साथ जुड़े होते हैं, और दोस्ती का रिश्ता होता है वो खुद आप बनाते हैं। जो आप कुदरती, जो आपको कुदरत की तरफ से तोहफ़ा मिला गया है, उसकी भी आप कदर नहीं करते, तो सोचें दोस्त की आप किस तरह से कदर करेंगे। तो इसलिए दोस्ती मैं समझता हूँ कि दोस्त ज़्यादा नहीं होते, दोस्त सिर्फ़ एक होता है जो आपको हर वक्त और बगैर किसी मतलब के काम आए, मतलब कोई मतलब परस्त ना हो। आजकल मतलब परस्ती की दोस्ती बहुत ज़्यादा है। मैंने ऐसे भी देखा है कि जस्ट सिर्फ अपना फेयर बचाने के लिए, और वो मतलब
ये समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इसकी वजह से मेरे कुछ पैसे बचेंगे, मेरे कुछ खर्चे बचेंगे, और वो उन चीज़ों में लग जाते हैं। तो ये उसको मैं दोस्ती नहीं कहता, ये एक मतलब की दोस्ती है, जो मतलब पे ही जब मतलब पूरा हो जाता है तो वो फिर दोस्त दोस्त नहीं रहता। अक्सर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, और ऐसे मैं गुज़रा हूँ ऐसे वक्त से। तो इसलिए मेरा दोस्त एक है जिसको मैं समझता हूँ और वो सजाद खोसू साहब हैं, और उसमें उससे कोशिश करूँगा उसका मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ, क्योंकि आज वो मरी से आ रहे हैं या मैं उसको मरी से पिक करने जाऊँगा, दो ही चीज़ें हैं, या वो मरी से आएगा खुद या मैं खुद उसको पिक करने जाऊँगा। ये थोड़ी देर में वो मुझे बता देंगे कि क्या प्रोसीजर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वो मेरा दोस्त है और बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, समझ लें। मतलब ज़्यादा बचपन का भी नहीं और ज़्यादा अब का भी नहीं, मतलब दरमियाना दोस्त है। तो उससे मुलाकात भी करवाऊँगा, उसके साथ गुफ्तगू भी करेंगे, और बाकी जो मेरी ज़िंदगी होगी वो मैं सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।